Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe. फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वज़रू मा बक़िया मिनर्रिबा इन कुन्तुम मुअमिनीन फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिहि व इन तुबतुम फ़लकुम रुऊसु अम्वालिकुम ला तुज़लमूना ला तज़लिमूना वला तुज़लमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लान रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकिल रिबा व मुकिलहु व शाहिदहु व कातिबहु औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मेरे मोहतरम अज़ीज़ों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, आपके शहर का बहुत ही कीमती मजमा यहाँ पर जमा है, बल्कि शहर का सरमाया यहाँ पर जमा है और पूरे शहर के ज़हीन तरीन अफराद और कौम का दर्द और फ़िक्र रखने वाले अहबाब, कौम की हर तरह की खिदमत और मिल्लत का दर्द लेकर यहाँ पर जमा हुए हैं। उम्मीद है अल्लाह ताला आपकी इन फ़िक्रों को हरगिज़ रायगा नहीं फरमाएंगे और उसके बेहतरीन और असरात अल्लाह ताला कौम में ज़ाहिर फरमाएंगे। इज्तिमाई कामों के वक्त सबसे अहम बात ये होती है, आदमी सर बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए, दुम बनने की कोशिश करना चाहिए। सर बनने वाले अहबाब से आम तौर से हसद पैदा हो जाता है। जो आदमी लीडर बनने और मशहूर होने इस चक्कर में आ जाता है तो उसमें मुखलिसीन को भी काम करने का मौका नहीं मिलता है। तो इस वास्ते इज्तिमाई मौक़ों पर हमेशा आदमी अपनी नीयत और इखलास पर बार बार तवज्जो और गौर कर लेना चाहिए। पहला मौजू हम और आपके माबैन जो तज़किरे में आना है वो है कि हमारे नौजवान नस्ल की नमाज की और दीनी जहन साजी की कैसे फ़िक्र की जाए। उसके लिए आपके शहर के उलमा ने बहुत ही अहम काम ये किया कि नमाज़ों की पाबंदी की, हाज़िरी का निज़ाम बनाया और उस पर इनाम की तरतीब रखी। फिर उस नमाज के पढ़े जाने वाले सूरतों को समझने, उन मानी और मफ़ाहिम को, दीन की हकीकतों को समझने की भी तरतीब बनाई। उसके लिए एक बात ये भी सामने आई कि असर के बाद से लेकर इशा तक स्कूल पढ़ने वाले बच्चे भी क्यों ना हों, वो मस्जिद आ जाएं, यहाँ नमाज और मकतब की दीनी तालीम के साथ साथ अपना होमवर्क वगैरह वो करना चाहते हों, बैठ के पढ़ना चाहते हों, वो भी वो कर लें मस्जिद के माहौल में। ये भी इनके लिए बहुत बेहतरीन तरतीब है। पहली बात को मैं मुख्तसरन अर्ज़ करूँगा, चूँकि 40 से 45 मिनट के आसपास मुझे वक्त दिया गया है। तो पहली बात मुख्तसरन जो अर्ज़ करनी है, मसाजिद की तामीर का मकसद पहले हम समझें। मस्जिद की तामीर सिर्फ़ नमाज के लिए नहीं होती है। दुनिया की पूरी तारीख़ में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहली मस्जिद नबवी तामीर फरमाई, आप अपने ज़माने में इन अव्वल बैतिन उदिया लिन्नास, वो तो काबतुल्लाह है जो दुनिया बनने के मौके पर रखी गई। आप अलैहिस्सलाम ने जो तामीर फरमाई मस्जिद नबवी, वहाँ उस मस्जिद नबवी में क्या क्या काम होते थे, सहाबा इकराम के ख़ानदानी झगड़े, खुला तलाक़ के फ़ैसले कहाँ पर होते थे। आप अलैहिस्सलाम के ज़माने में कोई दारुल क़ज़ा था क्या, जहाँ अलग से जाके कोर्ट में फ़ैसले होते थे। आप अलैहिस्सलाम के ज़माने में घोड़सवारी, तीर चलाना, कुश्ती करना, जंग में जाने वालों के फ़ैसले होना,
कोई चोरी कर लिया उसकी सज़ा मुरत्तब होना, कोई ज़िना कर लिया उसकी सज़ा मुरत्तब होना, ये सारे उमूर तरतीब देने के लिए मस्जिद नबवी के अलावा कोई और जगह तारीख़ की किसी किताब में लिखी हुई नहीं है। किसी किताब में लिखा हुआ नहीं है कि आप अलैहिस्सलाम मस्जिद से हटकर भी एक अलग से हाल बनाया था, उस हाल में बैठकर आप अलैहिस्सलाम पूरे काम किया करते थे। किसी हदीस की किताब में मज़कूर नहीं है। फ़ुक़हा बने, मुहद्दिस बने, मुजाहिद बने, काजी बने, मुफ्ती बने, हाफिज़ बने, आलिम बने, दीन के शहीद बने, शहदा बने, वो सारे के सारे जज्बे मस्जिद से हासिल किए गए हैं। मस्जिद नबवी को नमाज की हद तक ख़ास कर देना ये उस वक्त शुरू हुआ जब मुस्लिम हुकूमत ख़त्म हो गई। इस्लामी खिलाफत का जब ज़वाल आ गया, सेकुलरिज़्म और जमहूरियत का निज़ाम जब दुनिया में छाया जाने लगा, तो फिर हर आदमी सेकुलर मुस्लिम बनना पसंद किया। मजहबी मुसलमान नहीं है, सेकुलर मुसलमान है। जैसा हमें नॉन मुस्लिम लीडर कहते हैं कि आप अपनी मस्जिद में ये काम कर सकते या नहीं कर सकते, उसको ही हम दीन समझेंगे। यानी बकौल इस बात के कि जितना हमें काफिर दीन का काम करने की इजाज़त देंगे उतने ही काम को हम दीन समझेंगे। उससे ज़ायद काम को दीन समझना, उससे ज़ायद काम को मस्जिद का हिस्सा और ज़िम्मेदारी समझना, ये हमारे लिए दीन शुमार नहीं होना, ये दीन का नाक़िस तसव्वुर है। फ़ुक़हा ने ये लिखा है, मस्जिद में नमाज के साथ साथ मस्जिद में एतकाफ़ होता है नहीं होता है। मस्जिद में हम देखते हैं कि आज़ादी के बाद से लेकर दावत व तबलीग की जमातों का सिलसिला मस्जिद में हो रहा है, किसी को एतराज़ नहीं हुआ। वो खाते भी हैं, आराम भी करते हैं, दीन की दूसरी बातें भी करते हैं, तालीम भी होती है, इसे एतराज़ नहीं हुआ। और आज़ादी से पहले सन 400 हिजरी में 400 साल तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाने के मस्जिद के अलावा पूरी दुनिया में कहीं कोई मदरसा तामीर नहीं हुआ। 400 हिजरी तक, 400 हिजरी के बाद मसाजिद से हटकर मदारिस तामीर होना शुरू हुए हैं। तो 400 साल अरसे में इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम बुखारी, इमाम शाफ़ई, फ़ुक़हा, मुहद्दिसीन जितने भी तैयार हुए हैं, ये सारे के सारे मसाजिद से तैयार हुए हैं। तो हमें ये तसव्वुर ख़त्म करना चाहिए कि मस्जिदों में नमाज के अलावा कोई काम नहीं हो सकता है। दूसरी बात, मस्जिदें तो जैसे ये मस्जिद है, ये तो हमारी बनाई हुई नहीं है। हमारी का मतलब कि आज के मौजूदा मुसलमानों के बनाई हुई नहीं है। हो सकता है कि हमसे पैदा होने से पहले ही किसी शाहों ने और नवाबों ने बनाई होगी। इतनी बड़ी माशाअल्लाह बड़ी मस्जिद है। इसके अलावा जो मस्जिदें चंदा करके, लोगों से रकम वसूल करके या ज़ाती तौर पर बनाई जाती हैं, एक फ्लोर नमाजियों के लिए काफ़ी हो गया, फिर सेकंड फ्लोर के लिए चंदा किया जाता है। तो हम बहुत ही अदब से ये पूछना चाहते हैं, सेकंड फ्लोर की तामीर का चंदा करने उसके वक्त क्या ये पब्लिक को कहा जाता है कि सेकंड फ्लोर कभी कभार यूज़ में आएगा, जुमा में एक मरतबा नमाज पढ़ा जाएगा, बाकी बंद रहेगा, और सेकंड फ्लोर ईद में एक मरतबा खोला जाएगा, उसके बाद बंद रहेगा, धूल पड़ी रहेगी, चलने के भी काबिल नहीं रहेगा, और मुअज्जिन और खादिम से महीने में 15 दिन में साल में एक मरतबा झाड़ू मारकर साफ़ किया जाएगा। इसकी खातिर आप हजरात तामीर मस्जिद के लिए चंदा दीजिए। तो फिर हमें बताइए, एक डोनेशन करने वाला भी आ जाए कि मेरे चंदे से बनने वाले फ्लोर में नमाज 5 वक्ता नहीं होगी, हफ्ते में या ईद बरात में होगी। कोई ताउन नहीं करेगा। ताउन जब लिया जाता है तो उसमें मस्जिद के इस्तेमाल के नाम से लिया जाता है, तो जाहिर सी बात है उस मौके पर हम मस्जिद को कैसा इस्तेमाल कर सकते हैं उसकी मालूमात हमें कर लेना चाहिए। तीसरी बात यह है, क्या मसाजिद नमाजियों के बाद ताले लग गए, 10 मिनट हुआ पंखे फ़ैन बंद हो गए और जो भी खुद्दाम मस्जिद हैं उनको भी बाहर निकलने की जल्दी है, अब अगर मंदिरें, शराब खाने, जिना के अड्डे, क्लब और जुआ खाने और कहवा खाने ये सब खुले हुए हैं, उस आदमी के लिए जो टेंशन में है, गम में है, कर्ज़ों के बोझ में है, कहीं सुकून नहीं मिल रहा है,
तो अब उसके लिए अगर रोने को मन कर रहा है, कुछ दुआएं करने को मन कर रहा है, दिल का गम हल्का करने का मन कर रहा है, तो उसके लिए मस्जिद का दरवाज़ा बंद है, शराब का दरवाज़ा खुला हुआ है। शराब खाने का दरवाज़ा खुला हुआ है, आप कभी भी आ सकते हैं। मस्जिद का दरवाज़ा बंद है, आप आके रो भी नहीं सकते अल्लाह के सामने। इस वास्ते कि मुझे आके रोने के लिए भी मैं नमाज के वक्त का ही पाबंद हूँ, उसी वक्त आके मुझे रोना पड़ेगा, तौबा करना पड़ेगा। दूसरे वक्त मुझे आके रोने और तौबा करने की भी इजाज़त अल्लाह के दरबार में भी नहीं होगी। ये हमें खुद कितनी फ़िक्र करने की बात है। अगर शराब पिलाने वाला मोहब्बत से पिलाता हो और इबादत कराने वाला वो सख्ती से कराता हो, तो फिर इबादत खाने वैरान होंगे, शराब खाने आबाद होंगे। मस्जिदों में सख्तियाँ नहीं चलनी चाहिए। उलमाए अरब के वाक़ियात में लिखा है, एक साहब की शहद की दुकान है, दूसरे साहब की विनेगर की दुकान है। विनेगर कसेला और खट्टा रहता है, शहद मीठा रहता है। शहद की दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आ रहा है और विनेगर की दुकान पर बहुत सारे ग्राहकों की भीड़ लगी हुई है। किसी ने जाकर विनेगर वाले से पूछा कि तुम्हारा विनेगर तो बहुत खट्टा और कसेला रहता है, फिर भी इतने ख़रीदार हैं, और वो मीठा शहद है फिर भी उसके ख़रीदार नहीं हैं। तो उस दुकानदार ने कहा, हम सब के लिए सबक आमोज़ बात है, मैं अपना विनेगर बेच रहा हूँ शहद वाली ज़ुबान से, और वो अपना शहद बेच रहा है विनेगर वाली ज़ुबान से। मैं अपना विनेगर बेच रहा हूँ शहद वाली ज़ुबान से, और वो अपना शहद बेच रहा है विनेगर वाली ज़ुबान से। जिसकी ज़ुबान मीठी होगी, जो दर्द दिल के साथ कौम को ख़रीब करेगा, शराबी भी आने तैयार है, सूदखोर भी आने तैयार है, और रिश्वतखोर भी आने तैयार है, जानी भी आने तैयार है। हज़रत जी यूसुफ साहब रहमतुल्लाहि अलैह आने वाली जमातों में साथी तारुफ कराते, ये साथी कत्ल करके आया है, अभी तौबा करके लाए हैं। ये साथी बहुत बड़ा शराबी है, अभी समझा के लाए हैं। ये आदमी नाजायज़ ताल्लुकात में मुब्तला है, अभी समझा के लाए हैं। तो हर आने वाले शराबी हो, जानी हो, सूदखोर हो, सबसे खड़े होकर हज़रत जी यूसुफ साहब रहमतुल्लाहि अलैह ऐसे इस्तकबाल करते गोया कि बड़े नेक मुसलमान से दोस्ती और ताल्लुक़ है और हमदर्दी है, वैसे इस्तकबाल करते। साथियों में से किसी ने पूछा, हज़रत ये तो गुनहगार लोग हैं, आप बैठे बैठे भी मुसाफा कर सकते हैं, आप खैरियत दूर से भी पूछ सकते हैं, इतना खड़े होकर इजहार मोहब्बत करने की क्या ज़रूरत है? तो हज़रत जी यूसुफ साहब रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया, अगर मैं इन्हें मोहब्बत नहीं दूंगा, फिर शराब खाने वाले इन्हें मोहब्बत देने के लिए तैयार हैं। मैं इन्हें मोहब्बत नहीं दूंगा, फिर जिना के अड्डे इन्हें मोहब्बत देने के लिए तैयार हैं। ये वहाँ से तौबा करके आए हैं, अगर हमारी बद अखलाक़ी दिखेगी तो फिर उन्हें वही अखलाक और मोहब्बत नज़र आएगी। मस्जिद में आने वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में फ़जर की नमाज आप अलैहिस्सलाम पढ़ा रहे हैं। फ़जर की नमाज में सुन्नत ये है कि 40 से 60 आयतें ख़ुद इमाम साहब पढ़ें। 15 मिनट के आसपास फ़जर की नमाज होनी चाहिए। आप अलैहिस्सलाम भी वैसे पढ़ाया करते थे। एक मरतबा फ़जर की नमाज पढ़ा रहे हैं, पीछे बच्चे भी खड़े हैं, औरतें भी खड़ी हैं, दूध पीते बच्चों के साथ माएँ फ़जर की नमाज पढ़ने के लिए आई हैं। एक दूध पीते बच्चे की आवाज़ नबी के कान में पड़ी तो आप अलैहिस्सलाम वो नबी अज़ान होने के बाद घर छोड़ के फ़ौरन मस्जिद में आने वाले, घर छोड़ अज़ान के बाद किसी से कोई बातचीत और दुनियावी मशगूलियत नहीं रखते, फ़ौरन अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होते। नमाज में आने के बाद अल्लाह के सामने खड़े हुए, खुशू खुजू तवज्जो पूरी नमाज में है, लेकिन मासूम दूध पीते बच्चे की रोने की आवाज़ आने के बाद आपने फ़जर की नमाज में इन्ना आतोइना कल कौसर 3 आयतें पढ़ के सलाम फेर दिया। 3 आयतें पढ़ के सलाम फेर दिया। मासूम बच्चे की भी आप अलैहिस्सलाम ने नमाज में रियायत फरमाई कि बच्चा रो रहा है तो माँ बेचैन होगी, बच्चा भूखा है माँ तड़पेगी, इस वास्ते नमाज जल्दी ख़त्म करो ताकि उस बच्चे को प्यास बुझे, उसे निवाला मिले। इतना आपने रियायत फरमाई। 7 साल के बाद अल्लाह के नबी ने हुक्म फरमाया, मस्जिद बच्चे को नमाज का हुक्म दो। 7 साल की उम्र में 10 साल में नमाज नहीं पढ़ा तो मारो। अब इसके आगे हम समझें,
7 साल में नमाज का हुक्म मिला। अब वो हुक्म दिए हम 7 साल के बच्चे को नमाज पढ़ने का, वो बच्चा 7 साल का नमाज कहाँ पढ़ेगा? घर में पढ़ेगा या मस्जिद में पढ़ेगा? जाहिर सी बात है, जब बच्चे को नमाज का हुक्म मिल रहा है 7 साल की उम्र में, तो उसे नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद ही पढ़ना है। लड़की तो नहीं है कि घर में नमाज पढ़े। तो 7 साल की उम्र में नमाज का हुक्म देने में यह हुक्म है कि 7 साल के बच्चे मस्जिद में होना चाहिए। और 7 साल की उम्र में नमाज का हुक्म है, तो 7 साल की उम्र में नमाज सिखाएंगे कब? 6 साल की उम्र से नमाज सिखाते जाएंगे, तब 7 साल की उम्र में पढ़ेगा। तो इससे मालूम हुआ 6 साल की उम्र का बच्चा मस्जिद में नजर आना चाहिए। तो अगर हमारी मस्जिदें बच्चों से वैरान हैं, तो वो मस्जिदें बांझ हैं जहाँ पहली सफ खत्म होने के बाद दूसरी सफ सामने नहीं आ सकती है। अब के बूढ़े नमाजी मरने के बाद फिर जवान नमाजी पीछे नजर नहीं आ सकते हैं। इस वास्ते मस्जिदों को आबाद रखना चाहिए। हम ये बात भी कहते हैं बड़े अदब से, जो हमारे दोस्त और भाई ये कहते हैं मस्जिदें 24 घंटे आबाद रहना चाहिए, मस्जिदें 24 घंटे आबाद रहना चाहिए। हमें बताइए 24 घंटे आबाद रखने का तरीक़ा क्या है? दुनिया की कोई एक मस्जिद बता दीजिए जहाँ पर 24 घंटे मस्जिद आबाद होती हो और उसका कोई निज़ामुल अमल किसी के पास तय हो, सिवाय चंद मखसूस मराकिज़ के जहाँ पर आने वाली जमातों को रुख्सत और इस्तकबाल किया जाता हो। उसके अलावा कहीं कोई मस्जिद 24 घंटे आबाद मिल ही नहीं सकती है। अगर वही मस्जिद उलमा के हवाले कर दी जाए कि आप मदरसा चलाएं, मकतब चलाएं, ट्यूशन चलाएं, ख़वातीन के दारुल क़ज़ा चलाएं, खुला तलाक़ के मसाइल चलाएं, असर के बाद दारुल इफ्ता चलेगा, फलां के बाद दारुल क़ज़ा चलेगा, लोगों के खुला तलाक़ के मसाइल होंगे, नौजवानों की क्लासेस चलेंगे, उनकी काउंसलिंग की जाएगी। कितने काम हो सकते हैं जो मस्जिदों में कौम की भलाई और खैरखाही के लिए किए जा सकते हैं। लेकिन हमारे जहन में यह है जो चंदा दिया वही नमाज के लिए आएगा, जो चंदा दिया वही कमेटी का मेंबर बनेगा, जो चंदा दिया उसी के हिसाब से फ़ैसले किए जाएंगे। तो फिर मस्जिदें भी डोनेशन सेंटर बन गई हैं, इबादतगाह नहीं रही। लोग साफ तौर से फॉर्म में फिल करते हैं, अगर कमेटी ख़त्म करके दूसरी कमेटी बनाना हो, ज़ाती मकान है आपका, सैलरी कितनी है आपकी, आप कितना मस्जिद को दे सकते हैं, तब आपको मस्जिद का मेंबर बनाया जाएगा। इबादत गुजार मस्जिद का मेंबर नहीं बन सकता। अफसोस के साथ हमने एक मस्जिद ऐसी भी देखी जहाँ पर मस्जिद के मेंबर साहब वो भी हैं जो जुमा में एक बार मस्जिद तशरीफ़ लाते हैं और आने के बाद उनका मामूल ये है पुराने नोट लाकर नए नोट मस्जिद के चंदे में जो आए वो ले जाते हैं। मुझे माफ़ कीजिए, मैं अभी चूँकि मुख्तलिफ मखलूत मजमा जमा है, ज़िम्मेदार हजरात भी हैं आप में से, हर आदमी बुरा नहीं होता है लेकिन हर आदमी अच्छा भी नहीं होता है। दुनिया में अच्छे बुरे सब रहते हैं, अच्छों को बुरा नहीं समझना चाहिए, बुरों को अच्छा नहीं समझना चाहिए। हर आदमी अपने हिसाब से अच्छा भी है, हर आदमी अच्छे अपने हिसाब से बुरा भी है। उलमा इकराम को जो बात बोलनी चाहिए कि आप मकतब चलाएं, नौजवानों को क़रीब करें, नमाज की पाबंदी करें, मैं बड़े एतमाद के साथ कह सकता हूँ, हो सकता है मेरी बात गलत हो, अल्लाह ने इन उलमा के दिल में खिदमत का वो जज्बा रखा है, खिदमत दीन की ऐसी तरगीब, ऐसे जज्बे ये अपने असातिज़ा से लेके आए हैं कि अगर मालूम हो कि हमें ये काम करने की इजाज़त मिलेगी ज़िम्मेदारों की तरफ से, वो पीछे नहीं हटेंगे, वो हरगिज़ पीछे नहीं हटेंगे। अगर कोई आलिम दीन अपनी ज़िम्मेदारियों में पीछे हट रहा हो, उन्हें उनके उस्ताद का हवाला दिया, जब आपके उस्ताद आपने ये सिखाया है आपको कि आप मकतब नहीं चला सकते, आप फ़लाँ काम नहीं कर सकते, कोई आलिम शायद ऐसा मिलेगा जो दीनी खिदमत के जज्बे में आपको पीछे नज़र आए। हाँ, मुश्किलें कहाँ होती हैं जहाँ पर मस्जिद के ज़िम्मेदारों की तरफ से इजाज़त मिलने का मसला, दरस कुरान शुरू होना है, दरस हदीस शुरू होना है, दरस मसाइल शुरू होना है, मस्जिद में काउंसलिंग सेंटर कायम किया जाना है, मस्जिद का कोई हिस्सा खाली पड़ा है, वहाँ पर महल्ले के खुला तलाक़ के मसाइल को हल किया जाना है, मस्जिद का कोई बैतुल माल कायम किया जाना है। मिसाल के तौर पर मस्जिद तामीर हुई, तामीर होने के बाद जितनी ज़रूरत थी हो गई, हर साल पेंट मारने की ज़रूरत नहीं है, हर साल चटाइयाँ उठाकर कालीन बिछाने की ज़रूरत नहीं है, हर साल पंखे लाइट बदल कर AC लगाने की ज़रूरत नहीं है। 10-15 मिनट के लिए जो राहत का इंतज़ाम हत्तल इम्कान बहस्बे सहूलत हो सकता है काफ़ी है। लेकिन अगर कोई मस्जिद हर साल पेंट मार रही है, हर साल कालीन बदल रही है, हर साल चूना लगा रही है,
तो जाहिर सी बात है ये फजूल खर्चियों से बचाकर अगर मस्जिद का कोई बैतुलमाल कायम किया जाता और ये ऐलान किया जाता कि जुमा के 4 जुमों के चंदों में से एक जुमा का चंदा बैतुलमाल में जमा किया जाएगा, उसके लिए आप हजरात ताउन करते जाएं। फिर बैतुलमाल का निज़ाम ये रहेगा कि महल्ले की इस मस्जिद से मुत्तसिल कितने मकानात हैं, मसलन इस मस्जिद से मुत्तसिल 500 मकानात हैं, 500 मकानात की फहरिस्त उनके डोर नंबर के साथ हमारे पास जमा है। 500 मकानात का सर्वे करने के बाद उसमें कितने बेवा हैं, कितने यतीम हैं, कितने माजूर हैं, कितने लोगों के घर में कमाने वाला कोई नहीं है, कितने लोगों के घर में हद गुर्बत से भी ज़्यादा किफ़ायत शियारी चल रही है, उनकी अलग फहरिस्त बना दी जाए और इस बैतुलमाल से ताउन की कोई शक्ल बनाई जाए। तो मैं समझता हूँ इस कौम में कंजूसी नहीं है। मुसलमानों में जितना सखावत का जज्बा है किसी और में इतनी सखावत का जज्बा नहीं है। मौस की बंडी वाले को मालूम हो जाए मस्जिद बन रही, लाख रुपए देने के लिए तैयार है। मौस की बंडी वाला लाख रुपए देने के लिए तैयार है। जिस कौम में सब्जी बेचने वाला, फूल बेचने वाला अपना कारोबार छोड़ के अपनी गाड़ी बेच के 3 लाख रुपए से बैरून जमात में जा सकता है, क्या वो कौम का आदमी 2 लाख रुपए, 1000 रुपए, 10,000 रुपए कौम की बेवा के लिए खर्च नहीं कर सकता? इस उम्मत में अल्लाह ने अहले खैर हजरात पैदा किए हैं, खैर के जज्बे अभी भी हैं, बस खर्च करने का रुख मुंतखब करके देना चाहिए, खर्च करने के मसारिफ को बाएतमाद बनाना चाहिए, खर्च करने के मसारिफ को तरजीहात पर मुश्तमिल होना चाहिए कि इस ज़माने में ये खर्च करने का असल मसरफ़ है। दूसरी बात हमें ये भी समझना चाहिए, जो दूरियां हैं ज़िम्मेदार हजरात में और उलमा इकराम में, किसी भी जहत से हो, किसी भी नौयत से हो, ये दूरियां इस नहज से भी ख़त्म हो, इस लिहाज से भी ख़त्म होना ज़रूरी है कि फ़लाँ हमारी नहीं सुनते, फ़लाँ ऐसे ही चलाते रहते, बजाय उसके कि खुले दिल के साथ अगर मस्जिदों को हिदायत गाह बनाना, इबादत गाह के साथ तरबियत गाह बनाना, इबादत गाह के साथ तालीम गाह बनाना। आपको मालूम होना चाहिए मुंबई की वो मस्जिद आज भी आप अखबार में और गूगल में सर्च कर सकते हैं, जहाँ के सिल्लार में बच्चों को IPS ऑफिसर बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। मस्जिद से वो काम होता है और वहाँ के बच्चे पढ़कर माशाअल्लाह वो सेलेक्ट भी होते हैं। तो जब मस्जिद से IPS ऑफिसर बनने की ट्रेनिंग दी जा सकती है तो मस्जिद से मुसलमान बच्चों को, नौजवानों को नमाज के अलावा उनकी अपनी एजुकेशन की पढ़ाई का मौका नहीं दिया जा सकता कि भाई आप आकर यहाँ पर अपना जो भी सिलेबस पढ़ना हो पढ़ लें, जो लिखना हो लिख लें। माहौल असल में दीनी माहौल मिलेगा। अब जितनी देर वो बैठ के पढ़ेगा, इतनी दरमियान में उसके कानों में जो आवाज़ पड़ेगी वो गानों की तो नहीं पड़ेगी, वो गालियों की तो नहीं पड़ेगी। अगर दरस हदीस चल रहा हो तो कुरान की तफसीर की आवाज़ पड़ेगी, अज़ां हो जाएगी तो अल्लाह की आवाज़ पड़ेगी। माहौल जब इन बच्चों को पढ़ने का माहौल अगर दीनी माहौल मिलेगा तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये बच्चे इस बुरे माहौल में जो बेतरतीबी और तरबियत से मारूम होते जा रहे हैं उसमें बहुत सी सुधार आ सकता है। तो इसलिए आपके शहर के उलमा ने और ज़िम्मेदार हजरात ने जो सोचा कि नौजवानों की तालीम और तरबियत में नमाज के अहतमाम के साथ दीन फहमी की खातिर अइम्मा इकराम को मुस्तकिल एक एक इमाम साहिब के ज़िम्मे 20-20 तलबा की तरबियत की ज़िम्मेदारी, उनकी तालीम की ज़िम्मेदारी पूरे एहतमाम और हाज़िरी के साथ, अगर ये आपका जज्बा और मेहनत का तरीक़ा कामयाब हो जाए तो हम ये समझ सकते हैं कि पूरे कर्नाटक नहीं बल्कि पूरे जुनूब के लिए आपका शहर एक नमूना बन सकता है कि जिस शहर का कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो मस्जिद से जुड़ा हुआ नहीं है। इस शहर का कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो दरस कुरान से या उलमा की मोहब्बतों से, उनकी तालीम और मेहनतों से जुड़ा हुआ नहीं है। और एक बात आखिरी इस मौजू से मुताल्लिक़ हम ये भी समझें, जो हजरात ज़िम्मेदार हैं, आपको अल्लाह ने बहुत बड़ा मकाम दिया है। मस्जिद अल्लाह का घर है, इसकी निस्बत अल्लाह से जुड़ी हुई है और अल्लाह जिस बंदे को अपने घर की खिदमत का मौका देते हैं, फुक़हा ने लिखा है वो खलीफतुल्लाह नाइब खुदा होता है।
मेरे घर का मैं जिम्मेदार हूँ, अगर मैं जब जा रहा हूँ, मेरी स्कूल का मैं जिम्मेदार हूँ, मैं जब जा रहा हूँ, मैं जिसको अपनी सीट पे बिठा के जाऊँगा वो मेरा राइट हैंड होगा, मेरा नाइब कहलाएगा। अल्लाह का नाइब कहलाता है मस्जिद का जिम्मेदार। तो फिर उसे बदअखलाक नहीं होना चाहिए, उसे खुश अखलाक, वसीउ ज़र्फ़, वसीउल क़ल्ब होना चाहिए, बड़े सीने वाला, बड़े ज़र्फ़ वाला होना चाहिए। हम देखें बाज़ काम इतने हल्के और आसान होते हैं जिसमें हमारा एक पैसे का खर्च नहीं होता। मसलन मस्जिद है, करंट का पैसा भी मुझे बनना नहीं है, कौम देगी, अदा होगा। मैं खादिम हूँ, मस्जिद का ज़िम्मेदार मैं कहला रहा हूँ, मैं खादिम हूँ। एक बात दरमियान में ये भी समझ लें, आप हजरात में से बहुत से लोग हरमैन शरीफैन की हाज़िरी दिए होंगे, वहाँ पर बोर्ड पर बार बार लिखा हुआ आता है, डिजिटल बोर्ड पर, खादिमुल हरमैन शरीफैन। पूरे हरमैन शरीफैन के खादिम हैं, वो अपने नाम के साथ लिख रहे हैं खादिम। तो हमें एक सबक मिला उससे कि खिदमत की निस्बत ही बहुत बड़ी निस्बत है। सदारत, तौलियत, कमेटी का मेंबर, वो सब बात की चीज़ें हैं। घर के, खुदा के घर की खिदमत का मौका मिल गया, ये खादिम होने की निस्बत ही बहुत बड़ी सआदत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी में झाड़ू देने के लिए एक औरत थी, उसका इंतकाल हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता नहीं चला, बाद में मालूम हुआ कि झाड़ू देने वाली औरत का इंतकाल हो गया है। आपने सहाबा इकराम को तंबीह फरमाई, तुमने बताया क्यों नहीं कि मुझे उसका इंतकाल हो गया, मैं उसकी जनाजे की नमाज़ पढ़ता। तो आप सहाबा ने फरमाया, या रसूलल्लाह, उसके घर के और आप मस्जिद के दरमियान में यहूदी हैं, आप रात में आएंगे तो यहूदी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, इस वास्ते हमने नहीं बताया। आपको जब मालूम हुआ, जनाजा पढ़ के दफना दिया गया, फिर भी आप उसके कब्र पे जाके जनाजे की नमाज अदा फरमाई। ये आप अलैहिस्सलाम ने खादिम से मोहब्बत का इजहार फरमाया। तो मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा था कि बाज़ मरतबा जो ज़िम्मेदार हजरात हैं उन्हें कुछ करना नहीं है, सिर्फ ठीक है कर लीजिए, इतना जुमला बोलना है बस। ठीक है कर लीजिए, इतना जुमला बोलना है बस। इससे एक बड़ा खैर वजूद में आ सकता है। नहीं देखेंगे, मशवरा करेंगे, जुमा में कमेटी में रखेंगे, कमेटी के फ़लाँ मेंबर नहीं मान रहे हैं, फ़लाँ साहब नहीं सुन रहे हैं, बाद में देखेंगे, अभी से मौकूफ़ रख दो, 2 महीने के बाद मशवरा होगा। किस चीज़ की इजाज़त मांगी जा रही है? आप अलैहिस्सलाम के सामने ज़िना की इजाज़त भी मांगने के लिए नौजवान आया तो उसे बिठा के आपने तसल्ली से समझा कर जो सही बात थी उसकी रहबरी फरमाई। इधर ठंडे बक्से में डालकर मशवरों को मुलतवी किया जाता है, तो फिर खिदमत के मैदान के जब जज्बे मान पड़ जाते हैं, फिर शिकायतें शुरू होती हैं कि हमारे फ़लाँ लोग काम करना नहीं चाहते हैं। काम करना चाहते हैं, काम करने के मैदान मिलना चाहिए। इस वास्ते पहली जो बात थी, असर से लेकर इशा तक नौजवानों की दीनी तरबियत की, ये बहुत बड़ा काम है। इसके लिए मस्जिदों के दरवाज़े खुलने चाहिए, बल्कि इसके साथ साथ खुला तलाक़ के मसाइल हों, बैतुलमाल का निज़ाम हो, इन नौजवानों की ट्रेनिंग का निज़ाम हो। जो नौजवान ट्यूशन और अपने अपने सिलेबस पढ़ने के लिए मगरिब इशा में यहाँ आना चाहते हों, उनके लिए मुख्तलिफ़ मौक़ों पर कुछ रिफ़्रेशमेंट का इंतज़ाम कर दिया जाता हो, उन बच्चों की हिम्मत अफजाई की जाती हो, उन बच्चों को कभी कभार जमा करके उनकी फील्ड से मुताल्लिक़ कोई मोटिवेट करना चाहते हों, ये बहुत बड़ा तबका हमें नौजवानों का मिल सकता है अगर ये हमारे माहौल में रहेंगे। आखिरी बात ये है, हमें समझना चाहिए, ईसाई मिशनरीज़ स्कूल्स 3 साल के बच्चे को भी अपने पास बेबी केयर में रखना चाहते हैं। ईसाई लोग जो यतीम बच्चे, कहीं उनके माँ बाप नहीं है, सड़क पे डाल के चले गए, कचरा कुंडी में डाल के चले गए, ऐसे यतीमों को उठाकर आश्रमों में, धर्मशालाओं में नॉन मुस्लिम और ईसाई लोग ले जाके पाल कर उस आया पर हज़ारों रुपए खर्च करके उस यतीम बच्चों को पालना चाहते हैं ताकि इस यतीम बच्चे को ईसाई बना सकें। एक तरफ तो वो बातिल कौम है जो कचरे में पड़े हुए बच्चों को उठाकर, गलियों में भीख मांगने वाले बच्चों को उठाकर अपनी स्कूलों में पढ़ाकर ईसाई बनाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ हमारी ही कौम का बच्चा अगर हमारी मस्जिद में आना चाहता हो, उसके लिए दरवाज़ा बंद हो, तो फिर अल्लाह की बारगाह में हम क्या जवाब दे सकते हैं। इस वास्ते ये मीटिंग आपकी बहुत अहम मीटिंग है। इसमें हम अपने नौजवानों के लिए अब से ये रहेगा कि जब अल्लाह का दर खुल चुका है
अब हमारा नौजवान किसी शराब के दरवाजे पे नहीं जाएगा, हमारा नौजवान किसी जिना के अड्डे पे नहीं जाएगा। जैसे उस फ़कीर का वाक़या मशहूर है, अंधे फ़कीर ने अल्लाह अल्लाह की सदा लगाते हुए मस्जिद के दरवाजे पे पहुंचा, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो की आवाज़ लगाई, जवाब नहीं मिला। तो किसी ने कहा कि कौन है जो न देता है न जाने को कहता है। तो किसी ने बाजू से कहा कि अल्लाह के बंदे ये मस्जिद है, यहाँ से जवाब नहीं मिलता। तो फ़कीर को फ़ौरन जोश आया, उसने कटोरा पटक दिया, जब बादशाहों के बादशाह के दर पे आ गया हूँ, अब इसके बाद किसी दर पे नहीं जाऊँगा, अब इसका सवाली बनने के बाद किसी और का सवाली नहीं बनूँगा। जो नौजवान मस्जिद से जुड़ गया, अब उसके बाद वो जिना के अड्डों से नहीं जुड़ेगा। जो यहाँ जुड़ गया वो किसी फहशकारी से नहीं जुड़ेगा। इस वास्ते पहले काम को मुनज़्ज़म करना चाहिए। काम करते करते आदमी को काम का सलीक़ा समझ में आता है। ऐसा नहीं है कि पहले सीख लिया जाए उसके बाद किया जाए। फिर तो उसकी मिसाल वैसी है, समंदर के किनारे बिल्ली खड़ी है, कब ये लहरें रुकेंगी, कब मैं मछली शिकार करके खाऊंगी। न समंदर की लहरें रुक सकती हैं, न वो मछली शिकार कर सकती है। लहरों को पार करके ही जो जा सकता है वही समंदर पार कर सकता है। लहरें ख़त्म होने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। ये मौसम जाने दो, ये इलेक्शन आ रहा जाने दो, ये मौसम हो रहा गुज़रने दो, उसके बाद देखा जाएगा। लहरें मुश्किलात और मसाइब की शक्ल में आती रहेंगी। मुसाफिर को अपना सफ़र तय करते रहना पड़ता है। दूसरी जो बात आप हजरात ने इस मौके से तय की है, हमारे समाज में ख़वातीन का और मुसलमानों का सूदी निज़ाम, इस सिलसिले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, वदरू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन, और जो भी सूदी पैसा तुम ले चुके हो उसे छोड़ दो अगर तुम मोमिन हो, मुसलमान हो। अब इसके बाद से सूदी मामला मत करो। आगे अल्लाह क्या फरमाते हैं, फ़इल्लम तफ़ालू, अगर मालूम होने के बाद के सूद लेना देना दोनों हराम है, फिर भी अगर तुम इस कारोबार में मुब्तला रहोगे, फ़इल्लम तफ़ालू, और अगर नहीं छोड़ोगे, फ़अदनू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूली, तो फिर तैयार हो जाओ अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए। अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। और हम सब समझ सकते हैं कि एक होती है इंसान की इंसान से जंग, जिसमें चाहे दुश्मन पावर में हो, हम कमज़ोर हैं, फिर भी ये उम्मीद हो सकती है, वकम मिन फ़ियतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़ियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, कितनी वो छोटी जमातें हैं जो बड़ी बड़ी जमातों को शिकस्त दे दी हैं। 313 रहकर 1000 की फ़ौज को भी हरा दिया है, ये उम्मीद की जा सकती है। लेकिन ये वो जंग है जिसमें अल्लाह अपने मुकाबिल में है, रसूलुल्लाह अपने मुकाबिल में है, तो कभी ना जीत सकते हैं, ना जीतने का तसव्वुर हो सकता है। ये इतनी बड़ी जंग है सूदी निज़ाम में मुब्तला होना। ये कुरान मजीद की आयत से इतना सरी है, अल्लाह ने सिर्फ 2 मौक़ों पर जंग का ऐलान किया है। एक, सूदी कारोबार में मुब्तला रहने वाले हर दिन अल्लाह से जंग कर रहे हैं, और दूसरा, औलिया अल्लाह और बुजुर्गाने दीन को सताने वाले अल्लाह से जंग कर रहे हैं। ये 2 बड़े ख़तरनाक गुनाह हैं जिसका लड़ने वाला कभी कामयाब नहीं हो सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, अर्रिबा सबऊन हुबन, सूद के 70 गुनाह हैं, सूद लेने देने के 70 गुनाह हैं। ऐसरुहा अयन की हर रजुल उम्महु, सबसे छोटा गुनाह यह है सूद लेने वाला अपनी माँ के साथ मुंह काला करता है। इससे ज्यादा खतरनाक वईद और क्या सुनाई जाए। और ये वईद ऐसी नहीं है जो एक बंदा अपनी तरफ से बनाकर बोल सकता हो। कहाँ सूद लेना देना, कहाँ माँ के साथ मुंह काला करना, दोनों में क्या ताल्लुक़ और रिलेशन है। आप अलैहिस्सलाम ने तंबीह फरमाई कि ये निज़ाम इतना घटिया है कि माँ की इज़्ज़त महफूज नहीं रह सकती है। और एक हदीस में आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सूदी निज़ाम में मुब्तला रहने वाला जिसका 1 दिरहम भी अगर खाता है तो वो 33 मरतबा ज़िना करने के बराबर है। 1 रुपया सूद का खाने वाला 33 टाइम वो ज़िना करने के बराबर गुनहगार होता है। अब जो 100 के 10 रुपये खा रहे हैं, 100 के 8 रुपये खा रहे हैं, 100 के 6 रुपये खा रहे हैं, 1 रुपये का गुनाह 33 मरतबा ज़िना के बराबर है, तो फिर जिनकी ज़िंदगियाँ सूद पे चलते हों तो उनकी गुनाहों का आलम क्या होगा। तो इतना घटिया गुनाह है।
आप अलैहिस्सलाम ने कई मुख्तलिफ अहादीस में जिना के सूदी निज़ाम के वईदात बयान फरमाए हैं। एक हदीस में फरमाया अल्लाह की लानत बरसेगी उस आदमी पर जो सूदी निज़ाम में मुब्तला रहता है। अल्लाह उस बंदे को नज़र रहमत से नहीं देखेंगे जो सूदी निज़ाम में मुब्तला रहता है। सूदी निज़ाम में मुब्तला रहने वाला चाहे कितना भी कमा ले, अल्लाह नतीजतन उसे जलील और फ़कीर करके रखेंगे, जलील भी करेंगे और फ़कीर भी बनाएंगे। सूदी निज़ाम में मुब्तला रहने वाला दरअसल वो सख्त इंसान और वो हैवान किस्म का आदमी है जो सामने वाले की गरीबी और उसकी मुसीबत पर रहम करने तैयार नहीं होता। आप अलैहिस्सलाम ने मुस्तकिल सूदी निज़ाम से मुताल्लिक़ वईदात बयान करने के अलावा अमली तौर पर फ़तेह मक्का के मौके पर, हज्जतुल विदा के मौके पर आप अलैहिस्सलाम ने जहाँ तमाम सहाबा के सामने बहुत से अहकाम बयान फरमाए, वहाँ पर यह भी फरमाया आज के बाद से सूदी निज़ाम ख़त्म है। मैं सबसे पहला सूद जो माफ़ करता हूँ, मेरे चचा अब्बास जो अब तक सूद में मुब्तला थे, अब सूद हराम हो चुका है, मैं अपने चचा अब्बास का सूद में माफ़ करता हूँ, जो असल है वो असल उनको लौटा दिया जाए। बाज़ रिवायतों में उलमा ने लिखा है हज़रत अब्बास आगे बढ़कर ये नहीं फरमाया मेरा माल है, मेरा सूद है, आप कैसे माफ़ कर सकते हैं, मुझे जो मिलना है वो मिलेगा, आज के बाद से नहीं करूँगा, आप जो आना है वो आ जाए, आइंदा नहीं करूँगा, ये नहीं फरमाया। बल्कि उलमा ने लिखा है हज़रत अब्बास आगे बढ़े, मेरे भतीजे ने सूद माफ़ किया है, मैं असल भी माफ़ कर देता हूँ। सहाबा में वो जज्बा था, जब कोई चीज़ हराम हुई, शराब हराम हुई, 100 साल की शराब पर फ़ख्र करने वाली कौम, वो हराम होने के बाद मदीने के गलियों में शराब बहाना शुरू कर दी। सूद हराम हुआ तो सूद नहीं असल भी माफ़ करना शुरू कर दी। ये मोमिन की इताअत होती है और हमें जायज़ा लेना चाहिए। जब इसके हराम होने की बात आज के मुसलमान को मालूम होती है तो बड़ी ढटाई से कहता है सूद लिए दिए बगैर कारोबार नहीं कर सकते मौल साहब, सूद के बगैर धंधा नहीं चल सकता है। जिस सूद को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम माँ के साथ मुंह काला करने के बराबर गुनाह फरमाते हो, उसके मुतालिक मुसलमान का ख्याल ये हो कि इसके बगैर हम कारोबार नहीं कर सकते, तो आप बताइए वो मुसलमान है, वो नबी की तालीमात के किस कदर ख़िलाफ़ खड़ा हुआ है। हमारे पास ऐसा नहीं है कि हम सूदी निज़ाम को ख़त्म करने की तरतीब नहीं बना सकते हैं, बना सकते हैं, बस शर्त यह है कि हमें तरजीहात मुतय्यन करना चाहिए। तरजीहात क्या हैं? हम देखें हम में से कितने मुसलमान वो होंगे जो इस मुस्लिम कंट्री कायम करने का जज्बा रखते होंगे, इस्लामी खिलाफत, खलीफतुल मोमिनीन, हमें काफिरों की हुकूमत में नहीं रहना चाहिए। इस नज़रिए के भी हामिल बहुत से लोग हैं। हम कहते हैं अल्लाह के बंदों, मुसलमान इस्लामिक कंट्री कायम करने की बात में है, अपनी बहन की इज्जत रोज़ाना लूट रही, इसे पहले दुरुस्त कर लो। घर के बाजू वाली औरत 5000 की खातिर किसी का बिस्तर बन रही है, इसे तो पहले दुरुस्त कर लो। आपके शहर के हालात आपके मौलाना और आप बहुत बेहतर जानते हैं। मुझे मौलाना गियास रशादी साहब दामत बरकातुहुम ने एक मौके से सुनाया, हम एक जगह सड़क पर चौराहे पे खड़े, 2 बुर्क़े वाली औरतें आई एक नॉन मुस्लिम की दुकान पर, और आते ही उसने फ़ौरन बरसना शुरू कर दिया, डांटना शुरू कर दिया। तो ये माफ़ी मांग रही हैं, फिर उसने कहा जाओ ऊपर जाओ। जब वो ऊपर गई 10-15 मिनट आधे घंटे तक हम देखते रहे, बाद में उतर के वापस आई तो हमने पीछा किया, फिर उससे पूछा क्या मसला है, तो बताने तैयार नहीं हुई। हमदर्दी दिखाए, अपनायत दिखाए, कोई मुसीबत है हम मदद करेंगे, हम साथ देंगे, हमारी पूरी कमेटी है, हमारा पूरा निज़ाम है, बैतुल माल है, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। बाद में वो औरतें कहने लगी हम मुसलमान हैं, इनसे हमने सूदी कर्जा लिया था, वो इंटरेस्ट मल्टीपल इंटरेस्ट जब हो गया हम पे नहीं कर सके, तो हमें जब ये धंधे के लिए बुलाता है, इसके पास गाहक आता है, हम यहाँ पर जिस्म फरोशी करके जाती है। जिस महल्ले में हर साल हज को जाने वाले हाजी मौजूद हैं, हर 6 महीने में उम्रा करने वाले आबिद मौजूद हैं, मस्जिदों की तामीर करने वाले इबादत गुजार मौजूद हैं, उसी महल्ले में कोई मुसलमान औरत ना चाहते हुए भी किसी का बिस्तर बन रही हो तो क्या खाक वो इबादतें उसे बचा सकती हैं। हमें सहाबा और औलिया ने क्या तालीम दी कि हज का सफ़र शुरू हो जाने के बाद आधे सफ़र में मालूम हुआ कचरा कुंडी के पास से मरा हुआ कबूतर उठा के ले जाने वाली लड़की का पीछा करके जब उसके घर पे पहुंचे, मालूम हुआ 6 दिन के भूखे हैं, आज मुर्दार खाने पे मजबूर हैं। तो ये
अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाहि अलैह और दीगर फुक़हा और उलमा अपना वो हज का पूरा सरमाया अपने खादिम से कहते हैं कि वापस जाने का खर्च रख लो, बाकी पूरा इनके हवाले कर दो, हमें हज की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ मुसलमान बेटियां भूख से मुर्दार खाने पे मजबूर हो जाएं, वहाँ मैं हज करने के लिए जाऊँ। नफिल हज था, हज से वापस आ गए। वापस आने के बाद देखा कि जो हाजी हज से आ रहा है मुलाकात करके कह रहा है कि माशाअल्लाह हमारा और आपका हज का सफ़र कितना अच्छा था, मैंने आपको मताफ में देखा, मैंने आपको मिना में देखा, मैंने आपको मसा में देखा, मैंने आपको अरफा में देखा। ये हैरान हो गए, मैं तो गया ही नहीं, ये क्या मजाक उड़ा रहे हैं। एक आदमी आया, कहने लगा ये लो भाई, हरम से निकलते हुए तुमने मुझे ये थैली दी थी, वापस मिले ही नहीं, ये रखो अपनी अमानत। जब मैं वो अमानत खोल के देखा तो उसमें लिखा हुआ था चिट्ठी पर, अल्लाह के बंदे और कितने गवाह और दलाइल कायम करूं, तेरे हज के कबूल होने पर अल्लाह ने तूने बेवा की मदद कर दी तो तेरे बदल अल्लाह ने एक फरिश्ते को भेज दिया हज करने के लिए। वो फरिश्ता तेरी शक्ल में हज कर रहा था, लोग तुझे समझ रहे थे और अल्लाह ने उस मदद के बदले तुझे हज का सवाब दे दिया है। जहां हमारे असलाफ शुरू किया हुआ हज भी बंद कर दिया कि एक बेवा की मदद करना है, और हम अपनी नेकियां नहीं बल्कि अफसोस से कहना पड़ता है हराम ख्वाहिशात, बेटियों के जोड़ा जहेज के रसूमात, आउटिंग के रसूमात, वेंचर बनाने की ख्वाहिशात और पेंशन हालों की तामीर के ख्वाहिशात, ये हम कुर्बान करके अपनी बेटियों की इज्जत बचाने की भी हमें एहसास ना हो, इससे मुर्दा कौम फिर और कौन हो सकती है। और कोई मुश्किल इतना बड़ा भारी काम नहीं है कि हम बेवा और यतीमों का सहारा न बन सकें। कितने लोग नहीं हैं, आपको हमारे ही मुल्क का बेहतरीन वाक़या कोहकन महाराष्ट्र का एरिया है, आप जानते हैं, वहाँ की कमेटी ने माशाअल्लाह एक बेहतरीन काम ये किया, सब मुसलमानों को मस्जिदों में मुख्तलिफ मौक़ों से जोड़कर तरगीब दी। रोज़ाना हर मुसलमान अपनी ज़िंदगी का सिर्फ 1 रुपया सदका दे, बस 1 रुपया, बस उससे ज़्यादा नहीं, बस रोज़ाना 1 रुपया दे दे। रोज़ाना 1 रुपया हर मुसलमान अपने घर से देगा। अगर किसी घर में 5 आदमी हैं, हर आदमी 1-1 रुपया देगा तो 5 आदमी के रोज़ाना 5 रुपये होंगे, उससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं, बस रोज़ाना 1-1 रुपया दो। उस 1-1 रुपया जमा करने की तंजीम की कोशिश से उस कमेटी और उस तंजीम ने 1 साल में 5 करोड़ रुपए जमा किए। 1 साल में 5 करोड़ रुपए जमा किए, किसी पर बोझ भी नहीं बना और भारी रकम जमा हो गई। बैतुल माल शुरू किया, मकातिब का निज़ाम मुनज़्ज़म किया, यतीमों गरीबों की शादियों का निज़ाम मुनज़्ज़म किया, बेवाओं को मशीन दिलाकर माश का निज़ाम दुरुस्त किया। कई काम वो कमेटियां करती हैं जिन्हें करने का सलीका और जज्बा है। मैं अपनी कमाई का 2% हिस्सा निकाल दूं, 100 रुपये कमा रहा हूं, 2 रुपये निकाल दूं, मैं अपनी दुकान की ज़कात निकाल दूं। तरीक़े बहुत मुख्तलिफ हैं करने के, बस जज्बा चाहिए। बैतुल माल का हम सूद की लानत और मजम्मत से मुताल्लिक़ चाहे एक दफ्तर खोल के रख दें, बुखारी शरीफ की हदीसें, मुस्लिम शरीफ की हदीसें, उस पर लिखी हुई शुरूहात, शारिहीन की वजाहतें हम बयान कर दें, फिर भी सूदी निज़ाम ख़त्म नहीं हो सकता जब तक के हलाल बदल मुतयन करके न दिया जाए। ये हराम है इसे छोड़ो, ये हलाल है इसे लो। हमारे पास बैतुल माल का निज़ाम है, छोटे छोटे कर्ज़े हम दे सकते हैं, छोटे छोटे कर्ज़ों के ज़रिए से हम इस निज़ाम को दुरुस्त कर सकते हैं। 5,000 रुपये की खातिर, 5,000 रुपये की खातिर भी मुसलमान सूद में मुब्तला हो रहा है। फूल बेचने वाला 7,000 भी सूद पे कर्ज़े पे ले रहा है। अभी 1 हफ्ता पहले आंध्रा के चित्तूर ज़िला जाना हुआ, वहाँ इसी उन्वान पर जोड़ा गया था, तो वहाँ मौलाना ने सुनाया एक साहब ने कर्ज़ा लिया, कर्ज़े में डूबते चले गए, सूदी कर्ज़ा पे करते जा रहे हैं, वो ऊपर की मलाई है, बस अंदर का जो असल लिया हुआ वो अभी बाकी है। बेचारा मजबूर हो गया, हाथ उठा दिया, मैं नहीं दे सकता हूँ, जब आएगा दूंगा, मैं तो इतना दे चुका हूँ कि मेरा असल से भी ज़्यादा दे चुका हूँ। लेकिन नहीं, वो सब सूद दिए हो, असल तो बाकी है। जब मजबूर हो गया, देने से इनकार कर दिया। जिस जालिम सूदखोर हरामखोर ने उस मुसलमान भाई को पैसे दिए थे, गली में उसकी बेटी खेल रही थी, खेलती हुई बच्ची को घर ले गए, घर के अंदर उस बच्ची का गला घोट के मार दिया, उस बच्ची को ले जाके नाले में फेंक दिया कि मेरा सूद नहीं देता, तेरी बच्ची कैसा जिंदा रहेगी। आप बताएं उस मासूम का क्या कसूर है। ना चाहते हुए उस बेटी को जब गला दबाकर
चीख की आवाज़ें ना निकलें, मुंह में कपड़ा रखकर जब मारा गया होगा वो बच्ची कितना तड़प कर मर रही होगी अपने माँ बाप को याद करते हुए। क्या कसूर है इस उम्मत की बेटी का जहाँ पर सूदी निज़ाम ने इन बेटियों को जिंदा दफन कर दिया है। हज़ारों वाक़ियात हैं, दसियों वाक़ियात हैं। आपके करीब के एक ज़िले में जाना हुआ, वहाँ ने एक मौलाना ने सुनाया, एक मारवाड़ी हमारे पास आकर अपने कमरे के संदूक खोल के दिखाए, 4 संदूक सोने से भरे हुए हैं और कहने लगा ये चारों संदूक में जो सोना रखा हुआ है सब मुसलमान औरतों का है। इतना सूद इस पर पड़ा है कि अब वो मल्टीपल सूद देकर भी सोने को छुड़ाना चाहे तो नहीं छुड़ा सकती हैं। अब जो सोने के लिए परेशान हैं अपनी बेटियों के निकाह के मौके पर, तो उन्हें हमें धंधे पे लाते हैं और सोने पे मजबूर करते हैं, तब उनका यह सोना उन्हें वापस मिलता है। तो मेरे बुजुर्गों, आपने जो इरादा किया इसमें तरतीब बनाएं। हो सकता है हम इस्लामी निज़ाम कायम करने के ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होने से पहले हमारी बेटियों को बाहया तो बनाएं। मुस्लिम कंट्री कायम हो गई लेकिन बेटियां जानिया बनी हुई हैं, तो फिर कौन सा इस्लामी हुकूमत और हम कायम करने के ख्वाब देखेंगे। काम हो सकता है, शर्त यह है कि हम मसाजिद की तज़ीन कारी को हम बंद करें। अब गैर ज़रूरी, मेरी माँ के नाम पे मस्जिद बनाना चाह रहा हूँ, 2 करोड़ की मस्जिद, ज़रूरत नहीं है मस्जिद की, जो है पहले उसे आबाद करो। खर्च करने की जगह पूछो उलमा से, मैं कहाँ खर्च करना चाहूँगी। खर्च करने का मकसद सवाब है, वालिदैन को इसाले सवाब है, किस में सवाब ज़्यादा मिलता है इन हालात में वो पूछा जाए। ऐसी जगह एक साहब ने मस्जिद बनाई हाईवे पर जहाँ पर लोग बहुत कम आते हैं, 1 करोड़ की मस्जिद, ज़रूरत क्या है भाई। 10 लाख 15 लाख की मस्जिद भी काफ़ी है वहाँ पर। बाकी आप मकातिब चलाने पर, यतीमों पर, बेवाओं पर भी खर्च कर सकते हैं। तज़ीन कारी ख़त्म की जाए। और एक बात ये भी हो सकती है, हम में से जो ताजिर लोग हैं वो अपनी एक बहन का इजाफा कर लें। ये समझ लें कि आज की मीटिंग के बाद से मेरे परिवार का एक हिस्सा मेरे महल्ले की एक बेवा औरत भी है, आज के बाद से वो मेरी बहन है। हमें समझना चाहिए नॉन मुस्लिम के मज़हब में राखी बंधन एक रस्म होती है जिसमें कॉलेज पढ़ने वाली लड़कियां अपने साथ पढ़ने वाले लड़कों को जो उनके हेल्प करते हैं, अखलाक से रहते हैं, राखी बांधते हैं। तो उनका यकीदा है कि अब वो शख्स नौजवान जो अजनबी है इस राखी की वजह से मेरा भाई बन गया। अब उन दोनों में भाई बहन का रिश्ता कायम हो गया। उसमें वहाँ पर राखी बंधन की रस्म से एक अजनबी लड़का एक लड़की भाई बहन हो सकते हैं। जहाँ मैं देख रहा हूँ कि मेरी बहन की इज्जत लुट रही है, मैं उसे अपनी बहन क्यों नहीं मान सकता हूँ। मेरे घर से एक वक्त का खाना चले जाए, मेरे ईद के कपड़ों में एक जोड़ा चले जाए, मेरे घर आने वाले राशन में से कुछ राशन उसके घर पहुंच जाए, बहुत बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आपने भी देखा होगा जुमा के बाद एक मौलाना ने ऐलान किया, भाई जुमा को आने वाले साथियों से दरख्वास्त है आते हुए घर से एक आदमी के खाना पैकेट में लेके आ जाएं। 500 आदमी आते हैं जुमा पढ़ने के लिए, 500 पैकेट मस्जिद आ गए। आप बताइए महल्ले के गरीब 500 गरीबों को जुमा के दिन खाना मिलता हो तो फिर उनका घर मस्जिद से उनका रिश्ता कितना जुड़ेगा। क्या हमें जुमा के दिन मस्जिद से निवाला मिलता है? ये काम हो सकता है। शर्त ये है हम अपने निकाहों के खर्च को थोड़ा कम करें, निकाहों की फजूल खर्चियों को थोड़ा कम करें। गरीब आदमी भी नवाबों की तरह शादी करने चला, गरीब आदमी भी अपनी बेटी के पूरे रसूमात पूरे करने के लिए अगर रकम नहीं है मिट्टी पे लेने पे आ गया, घर रहन पे रखने पे आ गया, मस्जिद की गेट पर खड़े होकर खैरात मांगने पे मजबूर हो गया कि मेरी बेटी की शादी है मदद करते जाओ। जिस घर की बच्ची की शादी करने के लिए उसका बाप भिखारी बन जाए, वो बच्ची घर आने के बाद कोई रहमत नाजिल नहीं होती है। वो बच्ची घर की बहू बनने के बाद कोई खैर के फैसले नहीं होते हैं। किसी के बाप का घर उजाड़ कर उसकी बेटी किसी के बेटे का घर बसा नहीं सकती है। शादी ब्याह के रसूमात कम किए जाएं तो वो पैसा भी हम सही जगह पे खर्च कर सकते हैं। और एक बात ये भी है, बात शायद हो सकता है कि आप लोगों को हजम ना हो, लेकिन उसके बगैर मुश्किल है, निकाह सानी का रिवाज। जिन बंदों को अल्लाह ने हैसियत दी है, दूसरा निकाह करने से पीछे क्यों हटते हो? हम उलमा को बोलते हैं मौलवी साहब पहले आप करके दिखाइए। बहुत से काम हमारे करने पे मौकूफ़ थोड़ी रखे हैं, मौलवी साहब करे तो हम करेंगे। कितने काम ऐसे हैं जिसमें हमसे 100 हाथ आगे हैं लोग। और जब निकाह सानी की बात आती तो कहते हैं मौलवी साहब पहले आप कीजिए बाद में हम। 10 हराम रिश्ते रखेंगे, एक हलाल रिश्ता करने तैयार नहीं होंगे। 4 हलाल रिश्ते 4 हराम रिश्ते रखेंगे, एक हलाल रिश्ता रखने तैयार नहीं होंगे। अगर कर नहीं सकते हैं तो दूसरी दरख्वास्त ये है, अगर कोई बंदा कर रहा है तो उसे बेइज्जत और तजलील मत करें, डिसएग्री ना करें।
जलील ना करें, हिम्मत अफजाई करें। इससे एक माहौल बनेगा, इससे एक समाज जिंदा होगा। ये आप देखिए, आप अलैहिस्सलाम ने भूखों को खाना खिलाया है, लेकिन आपने सिर्फ पेट की भूख पूरी नहीं की है, पेट की भूख से भी ज़्यादा एक भूख है जिसके बगैर समाज पाक दामन नहीं रह सकता, सोसाइटी पाकीज़ा नहीं रह सकती है। आपने 11 निकाह में 1 निकाह सिर्फ कुंवारी से किया, बाकी 10 निकाह बेवाओं से किए हैं। ये बेवाओं से निकाह करना आप अलैहिस्सलाम की ये तरगीब बताती है कि सिर्फ राशन तकसीम करने से आपका समाज गरीबी से ऊपर नहीं आएगा, आपका समाज राशन खाते हुए भी बेहयाई में मुब्तला रह सकता है। निकाह सानी का रिवाज देना इस ज़माने की ज़रूरत है। नहीं कर सकते हैं तो फिर इग्नोर करना या जलील करना, उसे अरे दो शादियाँ कर लिए, ऐसा ताज्जुब। दीनदार घरानों में भी खुद दीनदार बेटे कहते हैं, अब्बा आप कहीं जाके मुंह काला करके आते तो ठीक था, आप शादी क्यों कर लिए। ये ज़ुबान अपने बाप से। और तीसरी और एक बात ये भी है, सूदी निज़ाम से बचाने की खातिर ऐसा नहीं है कि आपके कर्नाटक में कोई सरकारी स्कीम गरीबों के लिए ना दी जाती हो। मैंने खुद एक किताब में पढ़ा कर्नाटक से मुताल्लिक़ कि बेटी पैदा होती है तो यहाँ पर अगर हुकूमत से कांटेक्ट किया जाता है तो उसकी शादी की रकम अभी से जमा कर दी जाती है हुकूमत की तरफ से। सरकारी स्कीमें बहुत सी होती हैं, जो जानकारी रखने वाले अहबाब थोड़ा मुतवज्जे करा दें, उसके मीटिंग्स चलाएं, उसके फॉर्म्स लाएं और जो गरीब है उसका सर्वे करके उस तक वो स्कीम पहुंचाई जाए। हम मदद नहीं कर सकते हैं। हज़रत जी इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, हमारे रास्ते का सखी वो है जो दे दे, दिला दे, देने वाले का पता बता दे। दे दे या दिला दे या देने वाले का पता बता दे, हम उसे सखी समझते हैं। तो करते हो कर लो, नहीं करते हो तो करने वालों की तरफ रहबरी कर दो, करने वाले का पता बता दो, ये भी बहुत बड़ी नेकी है। और एक बात आखिरी ये भी है, गैर सूदी निज़ाम कायम करने की कोशिशें बैतुल माल के ज़रिए से, छोटी छोटी रकूमात जमा करने के ज़रिए से आसपास में आप होगा, आपके शहर में भी हो सकता है कि छोटे से बैतुल माल चलते हों, गैर सूदी कर्ज़े देते हों, उनको प्रमोट करना चाहिए। हो सकता है कि हमारा मसलकी इख्तलाफ हो, नज़रियाती इख्तलाफ हो, लेकिन फ़लाँ काम ये समाज की ज़रूरत है, हमें उनका मुआविन बनना चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी इन मेहनतों को और आपकी इन फ़िक्रों को कबूल फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।